हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर और इस वीडियो में आज मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेट अस प्रोसीड विद द वीडियो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कह देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड from two or more reactant is known as the combination reaction। जब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के कंबाइन करने से, तो उसको हम कह देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1.4, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड हमारा होता है CaO, राइट। तो और क्विक लाइम, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, राइट। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर, डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया या फिर हम इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने स्लोली वाटर को ऐड किया। तो फिर जब हमने इसके अंदर वाटर को ऐड कर दिया तो हम बीकर को टच करके देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर कोई टेम्परेचर के अंदर चेंज आया। यस, जब हम इस बीकर को टच करेंगे तो ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, राइट। तो जब ये गर्म हुआ तो हमें क्या पता चला कि इसके अंदर रिएक्शन हो गई है। तो ये रिएक्शन होगी क्या? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। कहते हैं ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ एकदम से रिएक्ट करके स्लेक लाइम प्रोड्यूस करता है, राइट, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लेक लाइम। और एंड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इस रिएक्शन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इस बीकर का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। तो हमने सबसे पहले इसमें लिया क्या था? CaO, दैट इज क्विक लाइम। इसके अंदर हमने स्लोली वाटर ऐड किया था, तो हमारा क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH ट्वाइस, और इसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कह देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास आई, कौन सी रिएक्शन हमने अभी कौन सी रिएक्शन की है? हमने रिएक्शन की कि जब हमारा क्विक लाइम क्या होता है? CaO, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है? CaOH ट्वाइस। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, राइट। एंड ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम। A solution of slaked lime produced by this reaction is used for the whitewashing walls। अब ये जो हमारे पास slaked lime का solution आया, ये वाला, इसको हम क्या करते हैं? अपनी वॉल्स को व्हाइट वॉश करने में इसका यूज किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। तो होता क्या है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स के ऊपर उसको हम व्हाइट वॉश कर देते हैं, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एनवायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर वॉल्स के ऊपर बना देता है, राइट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ द व्हाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कब फॉर्म होता है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स के ऊपर व्हाइट वॉश करके छोड़ देते हैं, उसके 2 or 3 days के बाद एक शाइनी सी फिनिश आ जाती है अब वॉल्स के ऊपर। वो फिनिश किसके कारण होती है? वो फिनिश होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज CaCO3। तो ये हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल भी बोलते हैं, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट के और भी नाम है, लाइक इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन। इसके अलावा ये जो एगशेल होता है, एगशेल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो कहीं पर भी अगर आपको कहेंगे
लाइमस्टोन, अगर मार्बल या फिर एक्शल, तो उसके सब का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन हुई कैसे कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जिसको हमने वॉल्स के ऊपर व्हाइट वॉश किया था, उसने एनवायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन की और एक प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। और उसके साथ जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया उसके अंदर से। नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये तो हमारा एक एग्जांपल था, इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि सबसे पहले है बर्निंग ऑफ कोल। लाइक बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है? कोयला। कोयला मतलब वो एक कार्बन ही होता है, कार्बन की एक फॉर्म होती है। तो वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कि यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट्स हैं और उन्होंने आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दिया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये भी क्या होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा हमें पता है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होती है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वाटर। In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction is called combination reaction. तो इसी को हमने दूसरे वर्ड्स में लिख दिया कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, चाहे वो कोई एलिमेंट है चाहे वो कंपाउंड है, जब वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Now, in combination reaction, we also observe that a large amount of heat is evolved. अब जैसे अभी हमने क्विक क्लाइम के अंदर जब हमने वाटर मिक्स किया था तो उसका टेम्परेचर रेस हो गया था। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व हुई। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसके कारण वो जो बीकर था वो हमारा वार्म हो गया था, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नाउ सब अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर, अब इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के और कौन कौन से एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं? जैसे कि हो गया हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, राइट। तो ये जो नेचुरल गैस है वो क्या होती है? नेचुरल गैस होती है हमारी CH4। CH4 मतलब कि मीथेन, राइट। ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, मतलब कि हमने इसको बर्न करना है। बर्न, जब भी कोई चीज बर्न होती है तो वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, राइट। तब जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी तो उससे क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होती है, तो ये हमें बताना है कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे? राइट। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. अब हमें ये पता है कि हमें डेली रूटीन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, और ये जो हमें एनर्जी है कहाँ से मिलती है? जो हम फूड ईट करते हैं, खाते हैं। During digestion, food is broken down into simpler substances. कहते हैं जब हम फूड खाते हैं और हमारे अंदर जाता है तो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जब डाइजेशन स्टार्ट होती है तो ये जो फूड है वो सबसे पहले सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बो, जैसे हम खाते हैं, क्या खाते हैं? राइस, पोटैटो, ब्रेड, इस सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ये जो डाइजेशन होती है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ब्रोक डाउन करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज के अंदर। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। अब ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन करता है उस ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या हुआ? एनर्जी इज एनर्जी, हीट एंड वर्क, ऑल दीज आर द सेम थिंग्स, राइट। तो इस रिएक्शन के अंदर भी हमें क्या मिली? एनर्जी मिली, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इससे हमें प्रूव कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो इसकी जो रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन, ये कैसे है? सबसे पहले क्या था? कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन हुआ था ग्लूकोज के अंदर, उसने सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया
और क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट वी एक्सेल आउट, राइट, वाटर एंड एनर्जी, राइट। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर into compost is also an example of the exothermic reaction। अब ये वेजिटेबल मैटर मतलब जो हमारी गली सड़ी सब्जियां होती हैं, राइट, उसको क्या करते हैं हम एक जगह पर फेंक देते हैं, उसको मतलब 1 मंथ के लिए हम वहां पर पड़ा रहने देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, राइट। डिकम्पोज करने के बाद उसकी क्या बन जाती है, खाद, कंपोस्ट। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है, राइट। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में से कुछ भी अगर पूछना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल एसके स्टडीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।